नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार आप सबों के लिए बिहार दरोगा प्रीलिम्स 2023 के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। और ये जिसमें कि कुल 20 प्रैक्टिस सेट हैं। इनके दूसरे प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं, चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया है, बिहार पुलिस अवर निरीक्षक। और ये है संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 प्रीलिम्स के लिए। देखते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज एंड मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न है इस प्रकार से, देश में निम्नलिखित में से किस नदी में सर्वाधिक समृद्ध भूजल संसाधन है? तो सर्वाधिक समृद्ध भूजल संसाधन अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा गंगा नदी। भारत की जो है सबसे लंबी नदी गंगा नदी ही है, इसी में जल क्षेत्र जो है सर्वाधिक हैं। अगले प्रश्नों को देखें। अफ्रीका के श्रृंग में कौन सा देश स्थित नहीं है? अफ्रीका के श्रृंग में बोले तो अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो इसमें जो है जिबूती, इरिट्रिया है, इथियोपिया है, जिबूती है, सोमालिया है, लेकिन लीबिया जो है नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो 0.03% होता है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में, और जल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.3% होता है। अगले प्रश्नों को देखें। प्राकृतिक संसाधनों का सुव्यवस्थित प्रबंधन क्या कहलाता है? तो प्राकृतिक संसाधनों का सुव्यवस्थित प्रबंधन जो है संरक्षण कहलाता है। भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में घोषित क्षेत्र, तो घोषित क्षेत्र देखेंगे तो 4 जो है जैव विविधता क्षेत्र यानी हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं भारत में, जैसे कि पश्चिमी घाट है, फिर पूर्वी हिमालय है। तो आपके पूर्वी हिमालय जो है दिए गए विकल्प में हैं। अगले प्रश्नों को देखें। ऊर्जा के सही और नवीकरणीय स्रोत का चयन कीजिए, यानी कि सही और नवीकरणीय स्रोत जो है तो ये हो जाएगा तापीय ऊर्जा। अगले प्रश्नों को देखें। पौधों और अन्य पशुओं दोनों का भक्षण करने वाले, यानी पौधा का भी भक्षण करेगा और पशु का भी, यानी कि साग सब्जी भी खाएगा, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। तो यह हो जाएगा सर्वभक्षी, यानी कि सर्वाहारी के अंतर्गत वो आएंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2005 ईस्वी में लागू हुआ था सूचना का अधिकार अधिनियम। किसको भारत में संविधान का वास्तुकार, संविधान का पिता या फिर संविधान का वास्तुकार जो है या प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ये सब जो है भीमराव अंबेडकर साहब। निम्न में से कौन सी भाषा सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित की गई? भारत में 6 भाषा जो हैं शास्त्रीय भाषा का जिन्हें की दर्जा प्राप्त हैं, और 6 भाषाओं में देखेंगे तो एक आपके जो है ऑप्शन में कन्नड़ भाषा जो है वो भी जो है शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत आते हैं। और इन भाषाओं के अलावे अगर देखेंगे तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़, मलयालम, ओडिया भाषा है। अगले प्रश्नों को देखें। और इसके अलावा एक संस्कृत भाषा भी है। आवर्त सारणी के 5वें अंतराल और सेकेंड ए समूह में किस तत्व को रखा गया है? तो स्ट्रांसियम रखा गया है, जिनका परमाणु क्रमांक जो है परमाणु संख्या 38 में स्थित है। अगले प्रश्नों को देखें। गोवा का क्षेत्रीय संगीत कौन सा है? तो मांडो हो जाएगा गोवा का। मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? मानव शरीर के जो है संतुलन को बनाए रखता है सेरेब्रम। मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग सेरेब्रम यानी कि परम मस्तिष्क। किस पीएच मान पर दांत छरने लगते हैं? अगर दांत का पीएच मान 5.5 से कम होने लगेंगे तो दांत जो है क्षरण हो जाने शुरू हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखें। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, जैसे बैंक, रेल, बैंक हो गया, परिवहन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक मीठी महक वाला पदार्थ है? तो ये हो जाएगा एस्टर, जो कि मीठी महक वाला पदार्थ हो जाएगा। वराह मिहिर निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? बृहत संहिता के लेखक हैं वराह मिहिर। इसके अलावे देखें कुमार संभवम, शकुंतला और ऋतु संहार, ये सब कालिदास के द्वारा लिखा गया पुस्तक हैं। अगले प्रश्न को देखें।
पहले आधुनिक ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में? तो एथेंस यूनान में हुआ था सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 ईस्वी में। 1896 में जो है आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई थी पियरे डी कोबर्टिन के सहयोग से। लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना था? तो ये था पांडिचेरी, जो है फ्रांसीसी से आज़ाद किया गया था 1954 में। अगले प्रश्न को देखें। संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व सिफारिश आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश जो है आवश्यक होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? बेना है, कोयना है, भीमा, ये सब कृष्णा की सहायक नदी है। लेकिन ये बेतवा नदी जो है ये किसका सहायक नदी है? चंबल, बेतवा, केन, तो ये सब जो है यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, बेतवा नदी। अगले प्रश्न को देखें। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी उंगली जो है बल की दिशा को दर्शाता है? तो ये हो जाएगा अंगूठा। तो राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। सिंहगढ़ के किले की मुगलों से रक्षा करते हुए निम्नलिखित में से किस मराठा शासक को अपने प्राण गंवाने पड़े थे? तो ये थे तानाजी मालुसरे। जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण करवाने वाला शासक सवाई प्रताप सिंह था। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज का प्रावधान है? 12वीं अनुसूची में। ये 11वीं अनुसूची में जो है पंचायती राज का प्रावधान है, जिन्हें 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 ईस्वी में जोड़ा गया और इसको लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को पंचायती को। और 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिका से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है और 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। निम्नलिखित विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन, यानी कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, तो यह हो जाएगा कहाँ में? भागलपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? नर्मदा नदी। और सोन नदी जो है अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। प्रसिद्ध नृत्यांगना चेम्मनाचारी कूनी रामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़ी हुई थी? तो यह कथकली से जुड़ी हुई थी। कथकली केरल का है, ओडिसी ओडिशा, मणिपुरी मणिपुर का है, सतरिया असम का है। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी? तो यह हो जाएगा गोदावरी नदी, जो कि दक्षिण भारत की जो है गंगा कही जाती है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत के मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं? तो मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर जो है 15 भाषा हैं। हिंदी और अंग्रेजी को मिलाएंगे तो 17 हो जाएंगे और हिंदी अंग्रेजी को इंक्लूड नहीं किया जाता, इसलिए 15 हो जाएंगे पैनल पर। भारतीय संविधान में व्यापार करने की स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई? तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई व्यापार करने की स्वतंत्रता अवधारणा। और यूके से बात करेंगे तो एकल नागरिकता है, संसदात्मक व्यवस्था है। और अमेरिका से मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और फिर देखें आयरलैंड से जो है नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो हाइड्रा में जो है मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, मुकुलन द्वारा। तो विकल्प में है नहीं, तो आंसर हो जाएगा नवोदित, यानी कि बी विकल्प हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है भारत रत्न हो जाएगा, जिनकी शुरुआत जो है 1954 में हुआ। अगले प्रश्नों को देखें। व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक तो ये हो जाएंगे अरविंद अधिका। निम्नलिखित में से कौन सी साइट जो है गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी हुई है? यानी कौन सा स्थान जो है गौतम बुद्ध के जन्म? तो लुम्बिनी हो जाएगा। कुशीनगर में मृत्यु हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में। लुम्बिनी में जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में। बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। सार्क
तो सार्क की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? तो ढाका बांग्लादेश में हुई थी और सार्क 1985 में स्थापित हुआ था और इनमें कुल 8 सदस्य देश हैं। जो बात करेंगे तो इसकी मुख्यालय जो है काठमांडू नेपाल में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था और इसके 6 प्रमुख अंग हैं। और बात करेंगे तो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप में जो है इनका मुख्यालय बनाया गया है। वर्ष का सबसे लंबा दिन, तो वर्ष का सबसे लंबा दिन हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में जो है अपने सब के लिए 21 जून को, और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे जो है मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में हुआ था। भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 के बाद। और भारत चाइना के बीच युद्ध हुआ था 1962 में, चाइना विजयी रहा। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच पुनः युद्ध हुआ जिसमें बांग्लादेश का सृजन हुआ था। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये कानपुर में स्थित है। श्रीलंका की विधिक राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। यूएनओ के सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य, तो यूएनओ की सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। 15 में जो है 10 वो अस्थायी होते हैं और 5 अस्थायी होते हैं, तो इसलिए 5 हो जाएगा अस्थायी, जिनमें बात करेंगे अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रूस आते हैं 5 देश सुरक्षा परिषद में, जिन्हें दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है सुरक्षा परिषद को। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, ये वल्लभ भाई पटेल से जन्म दिवस से संबंधित है और 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए किसने ऑस्कर पुरस्कार जीता? गांधी फिल्म में जो है ड्रेस डिजाइन के लिए भानु अथैया को ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ पर हुआ था? तो ये एथेंस यूनान में हुआ था 1896 ईस्वी में। अगले प्रश्न को देखें। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, तो राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर 5 जून को। मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अप्रैल दिवस यानी उड़ीसा दिवस, उत्कल दिवस और आरबीआई का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध, टिहरी बांध सबसे ऊंचा है। गुरुत्वीय बांध होगा रहेगा तो भाखड़ा हो जाएगा और सबसे लंबा बांध हीराकुंड हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ के स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष भाग से लिया गया है। ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म में ठंडे और शीतकाल में अत्यधिक गर्म होते हैं, तो इनका कारण यही है कि जल वाष्पन में गर्मियों में ठंडक और छिद्रों में आने वाली धूप के कारण सर्दियों में गर्म हो जाती है। इसीलिए भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस है क्लोरोएसिटोफेनॉल, जो कि क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। एप्सन लवण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? टूथपेस्ट बनाने में जो है एप्सन लवण का प्रयोग किया जाता है। घरेलू प्रशीतक यानी कि रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः फ्रीऑन का जो है इस्तेमाल किया जाता है। लॉफिंग गैस क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड N2S को जो है हंसाने वाली यानी कि लॉफिंग गैस कहा जाता है। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल हो जाएगा तांबा और जस्ता का, और सोल्डर हो जाएगा तांबा टीन का, सोल्डर जो है टीन शीशा का हो जाएगा, तांबा और टीन का जो है कांसा हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। अम्लीय वर्षा में प्रायः अधिक मात्रा में क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है सर्वाधिक मात्रा में। समुद्री शैवाल में क्या पाया जाता है? आयोडीन यानी कि आयोडाइड पाया जाता है। पादपों में मूल रोमों की मूल भूमिका क्या होती है? तो पादपों में मूल रोमों की अगर मूल भूमिका को देखेंगे तो ये हो जाएगा मृदा से खनिज लवण और जल अवशोषित करना। राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। पके हुए टमाटरों का लाल रंग इसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो लाल रंग जो है टमाटर में जो है कैरोटीनाइड के कारण तो होता है, तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा।
इनमें से प्रतिस्कंदन नहीं होते हैं। तो जोंक होते हैं, मच्छर होते हैं, खटमल होते हैं, लेकिन बर्र जो है प्रतिस्कंदन नहीं होते हैं। अगले प्रश्न को देखें। परावैंगनिक अर्थात जो है अल्ट्रावायलेट विकिरण में जो है क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक, परावैंगनिक किरणों से जो है रक्षा करने वाला वर्णक, तो ये हो जाएगा फाइकोसाइनिन। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप, नर को भी और स्त्री को भी, अगर दोनों प्रकार का इसमें क्रियाएं होगा तो ये उभयलिंगी हो जाएगा, उभयलिंगाश्रयी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी ज़रूरत होती है। प्रकाश संश्लेषण में धूप, जल, परहृत यानी क्लोरोफिल की भूमिका रहती है, CO2 की भूमिका रहती है, और ऑक्सीजन मुक्त होता है, उसकी भूमिका नहीं होती है। तो आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण, चाय में थीन भी पाया जाता है, लेकिन कॉफ़ी और चाय में जो है अधिक मात्रा में देखा जाए तो कैफीन की ज़रूरत होती है, उद्दीपक पदार्थ होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा तो यह हो जाएगा दिनांक रेखा 180 डिग्री देशांतर। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है पश्चिम से पूर्व की ओर। तुल्यकालिक उपग्रह जो है पृथ्वी से पश्चिम के पूर्व की ओर घूमता है। अगले प्रश्नों को देखें। विषम का चयन करना है, और DVD, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क ये अलग हैं, और रोम जो है यह स्थायी है, प्राथमिक उपकरण के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। इनमें से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? परिवहन बात करेंगे, सेवा क्षेत्र जो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। भारतीय आर्थिक समीक्षा प्रकाशित करता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारतीय आर्थिक समीक्षा किस आर्थिक प्रणाली में सरकार यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए? तो ये समाजवादी आर्थिक प्रणाली में जो है निर्णय लेती है। अगले प्रश्नों को देखें। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव अर्थात भारत के वित्त सचिव का हस्ताक्षर, और 1 रुपया से अधिक के नोट पर जो है RBI के गवर्नर। किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकासों के प्रयास यानी मानव की आवश्यकता के लिए जो है सभी प्रयास किया गया था मानव विकास के आवश्यकताओं के लिए? तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया, और 1992 से 97 के बीच चला था। सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को क्या कहते हैं? इन्हें मार्शल लॉ कहते हैं। सेना द्वारा प्रशासन या न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेना। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ निर्माणाधीन है? तो ये लोथल में जो है निर्माणाधीन है। अगले प्रश्नों को देखें। सृजन पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह रक्षा मंत्रालय से संबंधित है सृजन पोर्टल। दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल, तो पुनपुन नदी का जो है उद्गम स्थल तो ये हो जाएगा पलामू की जो है चौराहा पहाड़ी से निकलती है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस शहर का यातायात पुलिस ने हाल ही में 3D ट्रैफिक सिग्नल का अनावरण किया? किस शहर के यातायात पुलिस ने जो है 3D ट्रैफिक सिग्नल का अनावरण किया था? ये मोहाली के जो है पुलिसों के द्वारा किया गया है। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय यानी कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने वाले तो ये थे रामानंद। वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, तो यह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो बिहार से ही प्रारंभ हुआ था चंपारण सत्याग्रह 1917, यानी कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में, और भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1917 बिहार में चंपारण में। तेज़ हवा में कपड़े, तो तेज़ हवा में जो है कपड़े जल्दी से सूखते हैं, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। जब एक क्षार चुंबक को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव शक्ति क्या होगी? तो प्रत्येक
टुकड़े की जो है ध्रुव शक्ति समान ही रहेगी, यानी कि 2 भाग में बांटेंगे तो भी जो है दोनों स्वतंत्र रूप से चुंबक बन जाएंगे और दोनों में उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव हो जाएंगे। एंजाइम किस प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है? तो एंजाइम अपचयन और उपचयन दोनों को अभिप्रेरित करता है, तो इसलिए आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? मुंगेर जिले में है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षण नियुक्त हुआ था? तो शेर खां जो है बिहार के किस शासक का संरक्षक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलाल खां का संरक्षक नियुक्त हुआ था। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक, तो यह है इब्ने बख्तियार खिलजी। मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का प्रभाव रहता है? तो बिहार के मैदानी भाग में देखेंगे तो ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का जो है प्रभाव रहता है। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग एजी टॉन्सले के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न को देखें। दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1959 ईस्वी में की गई थी। बिहार पर आर्थिक उदारीकरण का प्रभाव किस रूप में दिखाई दिया? तो बिहार पर आर्थिक उदारीकरण का अगर प्रभाव देखेंगे किस रूप में, तो ये देखें तो ये राज्य योजना आकार में वृद्धि हुआ और विकास दर का लगातार 10% से अधिक हुआ था और राज्य में नए विद्युत फ्लैटों की स्थापना हुई थी। आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी देखे गए हैं। गरीबी उन्मूलन के लिए सरकारी स्तर पर किन कार्यों को बढ़ावा दिया गया है? तो रोजगार सृजन तथा रोजगार गारंटी हुआ था और आवास योजना, आय समर्थन कार्यक्रम हुआ था, बुनियादी ढांचा निर्माण और शिक्षा सुविधा का विस्तार हुआ था, यानी ये सभी हुआ था, तो आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगले प्रश्न को देखें। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थित हैं? सर्वाधिक विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है ये तो हो जाएंगे तमिलनाडु में। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था? तो लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था, तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री। हाल ही में ब्रिटेन में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को गृह सचिव नियुक्त किया गया? तो गृह सचिव जो है नियुक्त किया गया था सुएला ब्रेवरमैन को। हाल ही में दिल्ली के राजपथ का नया नाम जो है कर्तव्य पथ रख दिया गया, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कितनी ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो 28 फीट के जो है ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया था। अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में छत्तीसगढ़ का 29वां जिला किसे बनाया गया है? छत्तीसगढ़ का 29वां जिला, तो यह है मोहला मानपुर आवागढ़ चौकी को। हाल ही में पुधुमई पेन योजना किस राज्य में शुरू किया गया? पुधुमई पेन योजना जो है ये प्रारंभ किया गया था किस राज्य में? तो तमिलनाडु राज्य में, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में कनाडा में भारत का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो कनाडा में भारत का उच्चायुक्त संजय वर्मा को नियुक्त किया गया। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।